एसएससी जीडी पेपर जो अभी 22/11 को 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ है, पहली शिफ्ट का, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं जो स्टूडेंट ने मुझे बताए हैं। ओके, उसमें हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन देखें तो आपका सिंपल सा पूछा है, ठीक है। रीजनिंग से शुरू करते हैं। ओके, कि 12 को यदि 150 लिखा है, ओके, रेशियो अनुपात का, तो यहाँ पे 14 को क्या लिखेगा? ओके, कि 14 को क्या लिखेगा? तो सिंपल आपका जो है कि आप देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 144 में आपने देखा 6 जोड़ा। अब ये 6 कहाँ से आया? तो 12 का, यदि 12 को आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 इसमें जोड़ दिया है तो कितना आ गया? 150। इस तरह 14 का आप स्क्वायर करेंगे, ओके, तो कितना होगा? 196, 14 का स्क्वायर। इसमें आप देखो 7 का हाफ करिए, 14 का 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। इसमें 7 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 203। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 203 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, ओके, कि एक वेन डायग्राम चेक करना है जिसमें आपको दिया है महिलाएं, प्रोफेसर, ओके, और विधवाएं। इस तरह से इनका एक वेन डायग्राम, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन इस तरह से, देखिए मुझे बताइए कौन सा सही होगा। एक ये, ओके, जो दूसरा ऑप्शन है वो इस तरह से है। मैं दोबारा दूसरे ऑप्शन को बना देता, ठीक है, इस तरह से है। जो तीसरा ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से है, ओके, और जो डी ऑप्शन है वो इस तरह से है कि तीनों एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका अगर वेन डायग्राम देखें तो जो विधवाएं होती हैं वो ऑब्वियसली क्या है? महिलाएं, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेन डायग्राम होगा वो किसका होगा? विधवाएं, ठीक है, और ये सभी क्या हो जाएंगी? महिलाएं। अब देखिए जो प्रोफेसर है, ये प्रोफेसर महिलाएं भी होंगी, विधवा भी होंगी, तो ये वाला आपका होगा, ठीक है। इसका करेक्ट कौन सा होगा? बी। ओके, ये हो गई आपकी प्रोफेसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन यदि देखें, अगला क्वेश्चन आपका जो है कि एलिगेशन से पूछा है, मैथ्स का। देखें किसका है? एलिगेशन का। एलिगेशन में आपसे पूछा है सिंपल सा कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, ठीक है, कोई ऑफिस में आपको ये दे रखा है कि जो महिला पुरुषों का वेतन है, मेल का जो वेतन है, ओके, वो कितना है? 15,000 है। कि किसी ऑफिस में कर्मचारी जो है उसमें पुरुषों का वेतन कितना है? 15,000 है, जबकि फीमेल जो वुमेन है या महिला हैं उनका जो वेतन है वो आपका कितना है? 8,000 है। और उसने कहा कि ऑफिस के सभी कर्मचारियों का, ओके, कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो कितना है? 12,000 है, ठीक है। तो उसने बोला है कि ऑफिस में महिलाओं और, ठीक है, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा अनुपात ज्ञात करना है, उनकी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप इसे एलिगेशन मेथड के तहत करेंगे कि मेल एंड वुमेन, या फीमेल लिख सकते हैं आप इसे। मेल कितना का वेतन कितना है? 15,000। फीमेल का कितना है? 8,000। दोनों का देखें तो कितना है? 12,000। इस तरह से आप जब करेंगे तो इधर कितना आएगा? 4,000। इधर कितना आएगा? 3,000, ठीक है। इनका रेशियो देखो 3 0 कट गया, तो रेशियो क्या आ गया? 4:3। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यदि मान लो अगर कह दे इसी क्वेश्चन में, क्या सेम तो आएगा नहीं। यदि मान लो कह देता कि यदि महिलाओं की संख्या 210 हो, कितनी हो? 210 हो, तो कुल, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या निकालिए, कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हैं कि आपको देखो महिलाओं की संख्या कितनी है? 3। तो 3 बराबर कितना? 210। तो 1 बराबर कितना हो जाता? 70। तो टोटल कर्मचारी कितने हैं? 4 + 3 यानी 7 बराबर क्या होता है? 70 × 7 यानी कि 490। ये कुल कर्मचारियों की संख्या होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है 11 जिस तरह से संबंधित है कितने? 2197 से, ओके। तो उसी तरह से आपका 15 किससे संबंधित है? तो आप 11 देखो, ये वाला अगर आप क्यूब चेक करें तो ये 13 का क्यूब है। तो 11 यहाँ है, +2 किया और क्यूब कर दिया अगले का, तो 15 यहाँ है, तो +2 करोगे तो कितना आएगा? 17 का क्यूब करना चाहिए।
ठीक है, और 17 का क्यूब कितना होता है 49 13। देखो आपको कुछ क्यूब तो याद होने चाहिए 1 से 25 तक के एटलीस्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका सीरीज से है। जैसे सीरीज है आपकी 19 23 32 48 73, तो अगला नंबर क्या होगा? आप ध्यान से देखो, इसमें कितना जोड़ा है 4, इसमें कितना जोड़ा है देखो 9, इसमें कितना जोड़ा है 16, इसमें कितना जोड़ा है 25। देखो ये 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग। ओके, तो अगला कितना होगा 6 का वर्ग, यानी इसमें क्या जोड़ेगा 36। ओके, तो ये 9 और ये कितना होगा 0, तो कितना होगा 109। ओके, देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जीएस की बात करें, जीएस की तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है। क्या पूछा है? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ओके, तो क्या है इसका? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस तरह से आपसे पूछा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। क्या पूछा है? मीनाक्षी मंदिर, तो आपको सभी को पता है कहाँ है, तमिलनाडु में है। ओके, इस तरह से विटामिन के का वैज्ञानिक नाम पूछा है। क्या पूछा? विटामिन के का वैज्ञानिक नाम। ओके, तो इसका आपको सभी को पता है क्या? साइनोकोबालामीन। ओके, और देखें तो आपसे क्वेश्चन आया जीएस के, गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी ने केवल दूसरे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अगर तीनों में पूछे तो तीनों में लिया था अंबेडकर जी ने। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि विवाह के प्रकार कितने होते हैं? तो मनुस्मृति